हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी ट्रेंच। गाइस, आज हम एक ऐसे सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसका हमारे देश को इंडिपेंडेंस दिलाने में बहुत बड़ा योगदान था। उस मूवमेंट का नाम है फ्लैग सत्याग्रह। ये मूवमेंट ना ही सिर्फ आपके पास्ट बल्कि आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर से भी कनेक्टेड है। इसी मूवमेंट की वजह से ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये बट सारे मूवमेंट्स के साथ साथ इस मूवमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान था हमारे देश को इंडिपेंडेंस दिलाने में। इसको हिंदी में झंडा सत्याग्रह भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ। गाइस, अभी हुआ क्या है कि जो हमारे कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जिसको इन्होंने लीड किया था और इस प्रोग्राम का नाम था फ्लैग सत्याग्रह। फ्लैग यानी कि इस मूवमेंट में नाम से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि इस मूवमेंट में फ्लैग का एक सिंबल यूज किया गया है टू रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंस ऑफ अ पर्सन और ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, तो इस मूवमेंट को जबलपुर में ऑर्गेनाइज किया गया। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो पूरे देश में सिर्फ जबलपुर ही क्यों मिनिस्टर जी ने चुना? एक्चुअली इसका ऐतिहासिक रीजन है कि एक्चुअली जो फ्लैग सत्याग्रह इनिशियली स्टार्ट हुआ था पास्ट में, वो जबलपुर में ही स्टार्ट हुआ था। उसका जो मेन सेंटर पॉइंट था वो जबलपुर था। जबलपुर के बाद था नागपुर। और ये पास्ट में कब स्टार्ट हुआ था? 1923 में। ये हमारे इंडिया फ्रीडम मूवमेंट से भी कनेक्टेड है। उस टाइम का जो ड्यूरेशन है वो आपके एग्जाम के लिए भी कनेक्टेड रहता है, क्योंकि वो आप जानते ही हैं जो फ्रीडम मूवमेंट से जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो गाइस, अब आपको समझ में आया कि जबलपुर ही क्यों सेलेक्ट किया गया, क्योंकि पास्ट में इसको स्टार्ट कहाँ किया गया था? जबलपुर में। उसके बाद फिर नागपुर, और काफी महीनों तक ही चला था। और ये उसके साथ साथ काफी अलग अलग देश के हिस्से में भी फैला था। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग इसमें इन्वॉल्व होते गए वैसे वैसे स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस की फीलिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग होती गई और लोग डिमांड करते गए कि हमें अब इंडिपेंडेंस चाहिए, ब्रिटिशर्स का हमें अब कोई कंट्रोल नहीं चाहिए। ओके, तो अब इसके डिटेल्स में देखते हैं। फ्लैग सत्याग्रह देखो गाइस, क्या था कि एक मूवमेंट था फ्रीडम फाइटर्स का जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला के रख दिया था। और इस मूवमेंट के स्टार्ट होने के बाद से एक नया जोश आया था लोगों के अंदर, एक नई माइंडसेट क्रिएट हुई थी कि हाँ, हम में भी वो कैपेबिलिटी है कि हम अपनी इंडिपेंडेंस को डिमांड कर सकते हैं और उसे हम अचीव भी कर सकते हैं। इस मूवमेंट को हिंदी में झंडा सत्याग्रह भी कहते हैं और ये जबलपुर और नागपुर में हुआ था इन द ईयर 1923। ईयर जरूर याद रखना, क्योंकि ये आपकी हिस्ट्री से एक क्वेश्चन जरूर निकल के आने वाला है। ओके, और इसका मकसद क्या था कि इस पॉइंट में, इस जगह में जाके हम फ्लैग होइस्ट करेंगे, झंडा फहराएंगे और वो हमारे इंडिपेंडेंस का प्रतीक होगा। ऑलराइट, और इसके साथ साथ कई सारे देश के हिस्सों में इसे झंडे को फहराया गया था। अब देखेंगे गाइस कि इंडिया के जो बेसिकली आपको बता दिया गया है कि मध्य प्रदेश में तो है ही, मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में कहा, नागपुर में भी डिस्कस किया गया। उसके साथ साथ मैसूर में भी ये सत्याग्रह काफी ज्यादा फैला था। तो ये जो तीन स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये स्टेट्स को जरूर याद रखिएगा। इन स्टेट्स में भी सत्याग्रह मूवमेंट काफी फैला था। उसके बाद देखेंगे कि जो सेंटर पॉइंट था, सेंटर पॉइंट यहाँ हम आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं कि सेंटर पॉइंट अगर पूछा जाए तो वो ऑफ कोर्स देश का दिल यानी कि मध्य प्रदेश होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल स्टेट कौन सा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। मध्य प्रदेश को हम डिटेल्स में देखें अगर मैप में, तो मध्य प्रदेश में कहा? जबलपुर। जबलपुर इस एरिया में आता है। ठीक है, ये बाकी किस जो स्टेट से कनेक्टेड, ये ऊपर चले जाएंगे तो यूपी हो जाएगा, बाकी इधर में गुजरात साइड आ जाता है। ठीक है, ये आप इसका डिटेल्स देख लीजिए मैप के थ्रू। बस आपको एक पिक्टोरियल व्यू दिखाना चाहते हैं ताकि आपके माइंड में एक मैप की तरह से छप जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे अब कि एक पीसफुल सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट भी आप कह सकते हो। सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, वैसे तो सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट एक्चुअली 1930 में स्टार्ट हुआ था, है ना, बट इस मूवमेंट को भी आप सिविल डिसऑबीडियंस कह सकते हो क्योंकि लोग ब्रिटिशर्स की बात मानने से इनकार कर दिए थे और उनका एक ही मकसद था, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना। और इसी वजह से सभी सिटीजन्स की राइट के लिए और उनकी फ्रीडम की हक के लिए झंडा लेके निकल पड़े थे रोड पे। और वो कोशिश कर रहे थे कि जितने भी
जितने भी ब्रिटिशर्स के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको वायलेट करे और उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। ओके। और ये जो सत्याग्रह मूवमेंट है, जो फ्लैग सत्याग्रह है, इसको सबसे इसको जो सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था? डिस्क्राइब काफी बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स ने किया था, जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हैं, गांधी जी भी हैं, और कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि आईएनसी से कनेक्टेड है। और इस मूवमेंट को लीड किसने किया था? गांधी जी। और गांधी जी को लीड करने के बाद ब्रिटिशर्स इतने ज्यादा तंग आ गए थे कि उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट तक कर लिया था। ओके, तो गांधी जी आप जानते ही हैं कि काफी सारे बार, काफी मूवमेंट्स की वजह से काफी बार वो जेल में गए। ऐसे ही उन्हें फादर ऑफ इंडिया नहीं कहा गया है, वो काफी परेशानियों से जूझे थे। ये कुछ पास्ट और प्रेजेंट का आपको सिनेरियो दिखा रहे हैं। ये पास्ट में आप देख सकते हो, ये वो फ्लैग है, देख लो पहले चरखा, ये इंडिया का, पाकिस्तान का। लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने झंडे लेके दौड़ पड़े थे कि हमारा हमारा यही झंडा है, हम ब्रिटिशर्स का झंडा नहीं लेंगे, हमारा जो मन करेगा हम वही झंडा फहराएंगे। और ये आज का टाइम है। ओके, ये उसी जगह में, जबलपुर में उसी जगह में झंडा फहराया गया जहां पे पास्ट में हुआ था, इन द ईयर 1923। ओके, और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट यानी कि इसका असर क्या था, इसके बाद क्या हुआ? काफी सारे लीडर्स जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जमना लाल बजाज, चक्रवर्ती राजगोपालचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे देश के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे, विनोबा भावे, इन सभी ने काफी ज्यादा रिवोल्ट किया था। और इनकी वजह से काफी स्टेट्स में रिवोल्ट देखने को मिला था, जिसमें से कि नागपुर और सेंट्रल महाराष्ट्र में काफी ज्यादा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चर्चा में था। और लास्ट में क्या हुआ? फाइनली ब्रिटिशर्स ने एग्रीमेंट साइन कर लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। अब आप सोचेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही क्यों? क्योंकि गांधी जी को तो अरेस्ट कर लिया गया था, उनके अरेस्ट होने के बाद ही लोग और ज्यादा वायलेंट हो गए थे। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मौजूदगी में एग्रीमेंट साइन किया कि हाँ, हम मंजूर करते हैं आपकी बात कि आप इंडियंस अपना फ्लैग होस्ट कर सकते हो, आप अपनी डिमांड्स को रख सकते हो। ये था बेसिक इम्पैक्ट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे बने रहने के लिए गाइस, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और याद रहे, इस इवेंट को जरूर एक बार ध्यान से पढ़ लें। ओके, टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।